जय माँ काल का सभी बच्चों को। सभी बच्चे कैसे हैं? सभी पे काल का माई की कृपया सदैव बनी रहे। 19 तारीख से नवरात्रि शुरू है और 27 तारीख को ख़त्म है। तो 19 तारीख को नवरात्रों में मैं आज आपको बताऊंगी स्थापना कैसे करें माता रानी की, और आपको क्या क्या सामान माँ के आगे रखना है, और आपको एक अचूक उपाय जो आपको करना है इन नवरात्रों में। तो पहले बताते हैं स्थापना आपको कैसे करनी है माँ की। तो जो बच्चों के यहाँ पे माता रानी पहले से ही स्थापित है वहाँ पर, ठीक है, तो आपको जिन बच्चों के यहाँ पे माता रानी पहले ही स्थापित हैं और वो कभी भी मतलब कि चेंज नहीं करते, कभी भी नवरात्रों में माता रानी को नहीं बदलते, तो वो लोगों की तो ये स्थापना पहली माता रानी की हो रखी है, तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे नवरात्रों में माता रानी की मूर्ति लेकर आ रहे हैं, प्रतिमा लेके आ रहे हैं, उसकी स्थापना कैसे करें, पहले उनकी स्थापना मैं आपको बताऊंगी। आपको माता रानी को लेकर आना है। आने के बाद जब आप अगले दिन चौकी लगाने की तैयारी करेंगे, तब माँ को आपको पंच अमृत से नहलाना है और गंगा जल से शुद्ध करना है, और माता रानी को फिर आपको अच्छे पानी से फिर दोबारा शुद्ध करना है। फिर माँ को आपको कपड़े वगैरह पहना के और उनका श्रृंगार वगैरह करके आपको फिर माँ को चौकी पे स्थापित करना है, विराजमान करना है, ठीक है। ये तो हो गई जो बच्चे नवरात्रों में माता रानी को लेकर आएंगे। और जो बच्चे माता रानी को नहीं लेकर आ रहे, जिनके पास माँ पहले से ही है, तो उनको क्या करना है, उनको भी माँ का सुबह ऐसे ही नहलाना है, धुलाना है माँ को, और फिर उनका श्रृंगार करना है, फिर उनको चौकी पे विराजमान करना है, ठीक है। मैं दोनों का मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि माँ की पूजा, माँ की चौकी पे आपको क्या क्या सामग्री रखनी है। आप सभी जानते हैं कि माँ के सामने कलश रखा जाता है पानी का, जिस पे आप कलावा बांधते हो और उस पे सतिया बनाते हो, और उसके अंदर, उस लोटे के अंदर आपको एक सुपारी और एक सिक्का आपको डालना है, और थोड़े से आपको साबुत चावल रखने हैं, उसके अंदर डालने हैं। और जहाँ पे आपको कलश स्थापना करनी है, आपको उसमें चावलों की ढेरी रखनी है थोड़ी सी, उस पे आपको कलश को रखना है। फिर उसके ऊपर आपको पान के पत्ते रखने हैं, पान के पत्तों पे आपको नारियल रखना है, जटा वाला नारियल, पानी वाला नारियल, उस पे आपको चुंदरी बांधनी है माता रानी की, और आपको कलावा बांधना है। और जहाँ पे माँ उसमें नारियल में जहाँ पे आँख वगैरह बनी होती है, तो वो हिस्सा वो आपको अपनी तरफ करना है, और जो पीछे से थोड़ी सी वो होती है, डंडी सी होती है, उसको आपको माँ की तरफ करना है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी नारियल की स्थापना, ठीक है। अब आपको माँ के चरणों में क्या रखना है, आपको एक पान का पत्ता रखना है, और पान का पत्ता रखने के बाद उसके अंदर आपको 2 सुपारी रखनी है पान के पत्ते के ऊपर, और आपको माँ का श्रृंगार का सामान रखना है। देखो, आप लोगों को आज मैं एक बात और बताती हूँ। आप कृपया करके माँ का श्रृंगार का सामान आप जैसे खुद यूज़ करते हो, ठीक है, वैसे ही आप माँ के लिए रखो। आपको वो नहीं रखनी है जो पैकेट वाला होता है, जिसमें कुछ भी नहीं होता है। तो आपको श्रृंगार वाला पैकेट नहीं रखना है, आपको खुला श्रृंगार रखना है। जो आप लोग यूज़ करते हो, तो आपको वही श्रृंगार रखना है, क्योंकि आप अगर वो वाला पैकेट वाला श्रृंगार रखेंगे, तो ना तो आप किसी को दे सकते हो उसको, ना ही आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो हमेशा सलाने में जाता है। तो आपको माँ को ज़्यादा से ज़्यादा खुला सामान रखना चाहिए जो आप लोग यूज़ करते हो, ठीक है। आपको माँ के चरणों में दक्षिणा रखनी है 11 रुपये की, ठीक है। और आपको माँ का, सबको पता है कि देसी घी का दिया जलता है माँ के आगे, धूप बत्ती हो गई, अगरबत्ती नहीं जलानी है, अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, धूप बत्ती जलानी है, ठीक है। और आपको जो आते हैं, जो का पैकेट, जो बोते हैं, तो आपको मिट्टी के पात्र में आपको जो बोना चाहिए, क्योंकि वो एक सुख समृद्धि होता है, जिससे कि घर में खुशहाली आती है और अच्छा होता है, मतलब खूब अच्छा होता है। तो आपको
वो बोने हैं जो बोने हैं, और उसमें भी आपको एक रुपये का सिक्का डालना है, ठीक है। और आपको हवन करना है। हवन आपको सबको पता है कि हवन कैसे करना है। हवन की सामग्री आती है, और उफले पे आपको हवन करना है। लौंग कपूर का जोड़ा देना है उसके अंदर, और आपको हवन करना है। और अब आपकी पूजा की बात हो गई, तो आपको माँ का चालीसा जरूर करना है। दुर्गा माँ चालीसा और काली माँ का चालीसा आपको दोनों करना है। और आप कोई नई चीज़ भी, माँ की नई पूजा भी शुरू कर सकते हो उसमें, जैसे कि माँ का चालीसा हो गया, माँ की बुक हो गई, बुक होती है वो व्रत की बुक होती है, आप उसको भी कर सकते हो। नवरात्रों के व्रत की बुक आती है, उसको भी पढ़ सकते हो आप, जितना हो सके आपको भक्ति भाव का। आपको मैंने सारी नवरात्रों की विधि बता दी है, तो आपको ऐसे करना है। जय माँ काल का।